मकतबे इश्क का निराला है उसूल, मकतबे इश्क का निराला है उसूल, उसको छुट्टी न हुई जिसको सबक याद हो। संसार का आदमी जो गुरु की पाठशाला में आकर कोई पाठ नहीं पढ़ता, जिसको ये सौभाग्य नहीं मिला, उसको तो पता ही नहीं चलता कि जीवन क्या है, किस लिए है, क्यों है, मेरे होने का क्या उद्देश्य है, मेरे होने की क्या अस्तित्व को उपयोगिता है। वो तो बस सोया सोया आता है और सोया सोया चला जाता है। ज्ञानेश्वर इस संबंध में कहते हैं ऐसे आदमी को देखकर कि वाया आले आणि वाया गेले, कि व्यर्थ में आया और व्यर्थ में चला गया। सौभाग्य होता है उन लोगों का जो जिंदगी में इस अस्तित्व में अपने कलर को कुछ भरते हैं, अपने ब्रश से कुछ इस अस्तित्व को और भी सुंदर बनाते हैं और उसको रिच बनाते हैं, उसमें जोड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है सृजनशीलता, वो सृजनशील है और नॉन स्टॉप सृजनशील। कभी छुट्टी पे नहीं जाता, कभी हॉलीडे नहीं है वहां। कभी आपने देखा किसी दिन सूरज बोले कि आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, कभी हवा कहती है कि आज मेरी छुट्टी का दिन है। अस्तित्व में कहीं छुट्टी नहीं है, लेकिन अस्तित्व में काम का बोझ भी नहीं है, क्योंकि कर्ता का भाव नहीं है। हमारे जीवन में सारा बोझ किस चीज का है? मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं, बस ये दुख का कारण है। एक क्षण को आपको बात समझ में आए कि मैं तो करने वाला कुछ हुई नहीं, चीजें अपने आप हो रही है, उसी समय तुम जाग जाते हो। कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कृष्णमूर्ति के एक शिविर में दिल्ली में भाग लेने का। मैं उनके साथ 3 दिन तक था। शाम को जब वो खाना खाने के बाद बहुत तेज गति से टहलते थे, मैं उनके साथ मैं भी भागता था। वो एक बड़ी सुंदर बात बोलते थे जो मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने उनसे पूछा दिल्ली की उस सभा में कि कृष्णा जी बताइए कि विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आदमी विचारों से मुक्त हो ही नहीं सकता, सिर्फ बोधपूर्ण हो सकता। आहा, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव नहीं कि लड़ो, दबाओ, दमन करो या विचारों को देखो। ये भी एक कृत्य है, देखना है। सीधा कह रहे हैं कि बोधपूर्ण हो जाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जिस क्षण तुम बोधपूर्ण हो जाते हो, तुम जाग जाते हो और उस जागृति की अवस्था में कोई विचार नहीं, खाली आकाश रहता है। मनुष्य की चेतना की 3 अवस्था जिससे हम सब परिचित हैं। पहली अवस्था है स्वप्न की, दिन भर की हमारी अधूरी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जो मन बनाता है नई नई, पूरी कर नहीं पाते। बहुत सी मजबूरियां हैं, दमन है, रुकावटें हैं। अभी इतनी सुंदर दुनिया हम नहीं बना पाए, तो कुछ रुकावटें हैं, दमन है।
तो जी नहीं पाते, कुंठा से भर जाते हैं, तो रात सपने में उसको हम पूरा कर लेते हैं। सपना एक सब्स्टिट्यूट है आपकी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करने। एक आदमी को अगर मान लो रात भर सोने मत दो आप, वो 8 दिन में पागल हो जाएगा। हिटलर यही करता था जर्मनी में, जब पकड़ता था लोगों को 10-10 दिन 12-12 दिन वो नींद न लेने दे 5 मिनट। नींद में जो स्वप्न है वो हमारी अधूरी कामनाओं को, इच्छाओं को प्रोजेक्ट करके पूरी करता है। तो पहली अवस्था है स्वप्न की, दूसरी अवस्था है नींद की। नींद भी एक छोटी मोटी एक मौत है। रोज मरते हैं, नींद एक मृत्यु है। आप सो जाते तो आपको मालूम पड़ता है कि आप सवेरे उठोगे कि नहीं उठोगे, आपको कुछ मालूम नहीं रहता। सुबह देखोगे कि नहीं देखोगे कुछ पता नहीं। लोग मर जाते हैं, कई लोग मैंने देखे, लोग नींद में ही मर जाते हैं। सवेरे परिवार उठाता उसको, पापा उठो पापा उठो, पापा तो गए, नींद नहीं। नींद भी एक छोटी मोटी मौत है बड़ी, और नींद में आदमी उस मौत को स्पर्श करता है कुछ सेकंड के लिए, उस तल को, इसलिए सवेरे ताजा होता है। एक क्षण को तुम जीवन को स्पर्श करते हो, कुछ देर के लिए तुम वहां पर जाते हो और तुम्हारी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। इसलिए कोई कितना भी बीमार व्यक्ति हो, अगर डॉक्टर के पास जाता हो तो सबसे पहले डॉक्टर पूछता है कि नींद कैसी आती है। अगर नींद में डिस्टर्बेंस है तो पहले डॉक्टर उस मरीज को हील करने के लिए नींद की गोली देगा कि पहले सो, क्योंकि डॉक्टर दवाई दे सकता है, इलाज नहीं कर सकता। इलाज तो तुम्हारा शरीर स्वयं करता है, तुम्हारी बॉडी तुमको स्वयं हील करती है। हाँ, बशर्ते कि बॉडी के हीलिंग के साथ वो दवाइयां कॉम्बिनेशन में आ जाए। दूसरा तल है नींद का, जहां हम अपने अस्तित्व के तल को छूते हैं। तीसरा तल है जागरण का, जो हम दैनंदिन टूथपेस्ट करने में, चाय पीने में, खाना खाने में, उठने में, बैठने में, लोगों से बात करने में, साधारणतः जागृति का हम ये उपयोग करते हैं। धर्म चौथे तल की बात करता है। जब तक तुम इन 3 तलों पर हो तुम संसार में हो। जब तुम चौथे तल में प्रवेश करते हो तब तुम्हारी अध्यात्म में एंट्री हो। उसे वो कहते हैं तुरीय अवस्था। इस जागने में जागना, क्योंकि तुम्हारा ये जागना भी एक तरह की नींद ही है, क्योंकि तुम दिन भर विचारों के कोलाहल से परेशान रहते हो, दिन भर सोचते रहते हो। तुम्हारे जीवन में पूरे दिन भर में कभी ऐसे 24 मिनट भी नहीं आते जब तुम्हारा विचार, तुम्हारे भीतर कोई विचार ना हो और तुम बिल्कुल खाली बैठे हो अपने साथ, एक भी तरंग न उठती। तुम्हारे दिमाग में सदा ही चटर पटर चलती रहती, मक्खियां भिनभिनाती रहती। एक क्षण को भी तुम्हारा आकाश खाली नहीं रहता। तो धर्म कहता है ये कोई जागृति की अवस्था नहीं, ये छोटी मोटी दिव्य सपन देख रहा है, दिन के ख्वाब देख रहा है। तो चौथी अवस्था की बात करता है तुरीय अवस्था, जागने में जागना। जब आदमी इस जीवन में जागने में जागना शुरू करता है तब उसको जीवन क्या है ये समझ में आना शुरू होता है। वो देखना शुरू करता है, वो जानना शुरू करता है। बुद्ध ने ऐसे नहीं देख लिया मृत्यु को। मृत्यु तो हम भी देखते हैं रोज, लेकिन जो मृत्यु बुद्ध को दिखाई पड़ी पहले दिन, वो हमको दिखाई नहीं पड़ती। उसका कारण होगा ना हमारे देखने में, हमारे जागृति की अवस्था में। बुद्ध ने किसी बीमार आदमी को देखा तो बुद्ध वैराग्य को प्राप्त हो गए, हम नहीं होते। हम हजारों लोगों को शमशान पहुंचाते लेकिन फिर भी हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जीवन को देखते नहीं, जीवन में हम जागते नहीं। जीवन में अगर तुम्हारे जागृति आ जाए
विचारों के सतत प्रवाह से अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंदर स्टॉप आ जाए तो तुम अवाक खड़े रह जाते हो, स्तंभित हो जाते हो, अचंभित हो जाते हो। वो अचंभित, वो स्तंभित होने की जो अवस्था है वो तुम्हारी ध्यान की अवस्था है। और ये स्तंभित होने की, अचंभित होने की, ठहर जाने की, इस बात को सूफियों ने पकड़ा। क्योंकि कोई भी ध्यान जो भी हम देखते हैं वो सब जीवन से ही आया है। जैसे जितने भी योगासन हैं, जो योगी लोग करते हैं, सब जानवरों से आए हुए हैं। ऋषि मुनि रहते थे जंगलों में, गुरुकुलों में रहते थे, रात दिन देखा करते थे। शलभ को देख लिया, सर्प को देख लिया, कबूतर को देख लिया, बिल्ली को देख लिया, कुत्ते को देख लिया, सबको देखते थे। हर पशु का एक आसन है जिसमें वो आसन करके अपने बॉडी को रिलैक्स करता है। सांप का अपना आसन है, कुत्ते का अपना आसन है, बिल्ली का अपना आसन है। तो सारे आसन पशुओं से आए। उसको देखा, लेकिन देखा जाग कर। सोए सोए देखते तो आसन पकड़ के नहीं आते, जाग के देखा तो ज्ञान मिला। ऐसे जब हम जीवन को देखते हैं बहुत होश में, बड़ी जागृति से, तो हमको भी बहुत सी चीजें मालूम। तो सूफियों ने अपना ये ध्यान का प्रयोग जीवन से पाया। और इसको अपने खानकाहों में, जिनको हम आश्रम कहते हैं, उनके उन आश्रमों में इसे लागू किया। सूफियों में समा का दौर चलता है। रात्रि को सब मुरीद अपने मुर्शिद के पास इकट्ठे होते हैं, मौन बैठते हैं, इतने श्रद्धा से बैठते हैं, इतने भाव से बैठते हैं कि गुरु के इशारों को पकड़ते हैं। और गुरु उनके भीतर उतरता चला जाता है। फिर रक्स होता है नाचने का, फिर समा बनता है, उसमें फिर वो नाचते हैं। और नाचते नाचते अचानक गुरु कहता स्टॉप। तो जैसे जिस मुद्रा में उसके मुरीद होते हैं, बस उसमें रुक जाते हैं। उस रुकी हुई अवस्था में जब तुम्हारी साधना अचानक से ठहर गई है, तुमको अपना बोध होता है। जैसे अचानक तुम्हारे सारे चिंतन के प्रभाव को अचानक कोई मान लो स्विच ऑफ कर दे, तो तुम अपने केंद्र में ठहर जाते हो। और वो केंद्र में ठहरने की एक झलक तुमको रूपांतरित कर देती है। तुम्हारा जीवन एक दूसरे ही तल पे आ जाता है। एक बिजली का चमकना, दैट इज कॉल्ड द एनलाइटनमेंट। और कुछ नहीं एनलाइटनमेंट, एक बिजली का चमकना। तुमको कुछ चीजें क्लियर हुई। अचानक बहुत अंधेरी रात थी और तुम जा रहे थे रास्ते पर, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, बहुत भय था अंदर। अचानक कड़कड़ाती बिजली कौंधी और तुमको रास्ता दिखाई पड़ा। तुम्हारा भय कम हुआ, दूर तक तुमको पगड़नी दिखाई पड़ गई, ये रास्ता है मेरे चलने का। एनलाइटनमेंट है आपके रास्ते पर एक बिजली का चमकना। तो सूफियों ने इस ध्यान को बहुत तवज्जो दी। सूफियों की खोज में आज का वर्तमान एक बहुत बड़ा सदगुरु पैदा हुआ, जिसको हम गुरजेफ के नाम से जानते हैं। ये बहुत दिनों तक तो यूरोप में घूमता रहा। पैदा हुआ रूस में, काकेशस में, लेकिन यूरोप की यात्रा की, बहुत बड़ा व्यापार भी किया। कालीन एक्सपोर्टर था बड़ा भारी, कालीन बनते थे, उसको बेचता था, बहुत देर तक काम भी किया। अचानक इसके जीवन में
एक गुरु की खोज शुरू हुई, तड़फा गुरु के लिए और सूफी सदगुरु के लिए। खूब पढ़ा था सूफियों के बारे में, उनके इश्क मजाजी के बारे में, इश्क हकीकी के बारे में, क्योंकि बड़ा समंदर है सूफी का साहित्य। आप जाओगे तो गुम हो जाओगे उसमें, ऐसा समंदर है प्रेम। खोजता रहा सदगुरु को, कहां मिलेगा। उस समय सीरिया में बहुत नाम था सूफियों का, तो सीरिया है। एयरपोर्ट पर उतरा, टैक्सी बैठा, ड्राइवर से पूछता है कि ये सीरिया में कोई सूफी गुरु मिलेगा। ड्राइवर ने कहा मुझे कुछ पता नहीं। होटल में गया, ठहरा, कहां ढूंढे गुरु। बाजार में तो मिलते नहीं, बोर्ड लगेगा कि मैं गुरु, आ जाओ इधर, दुकान खोल के रखी है। कहां ढूंढे, जाके मस्जिद में बैठ गए। यहां तो आएगा कोई नहीं। मस्जिद में आने वाले हर नमाजी को गुरुजी बड़े गौर से देखता, जागा हुआ, खाली। ध्यान रखना, हर मंदिर खाली है, हर आश्रम खाली है जब तक वहां सदगुरु नहीं है। खंडर है, कुछ नहीं है। कभी किसी आश्रम में दिया जला होगा, कभी रोशनी हुई होगी। अब वो ज्योति तो आकाश में विलीन हो गई है, मट्टी का दिया रह गया। अब लोग मट्टी के दिए की पूजा करते। बैठा रहा गुरुजी महीनों तक, कहीं वो बात बनी नहीं, दीदार नहीं हुआ। जब तुम्हारी प्यास गहरी होती है ना, तो अस्तित्व के अपने खेल खेलने के ढंग है। क्योंकि अस्तित्व जो है ना, ये बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। तुम जुड़े हो इससे। जब तुम इस तरंगों से भरते हो गुरु की खोज में, तो अस्तित्व तुम्हारी मदद करता है। अचानक एक आदमी आया उस मस्जिद में, देखा गुरुजी, बोला कि मैं तेरे को रोज देखता हूं बैठे हुए, यहां पर महीने हो गए, और तू मुसलमान तो लगता नहीं, कौन है तू। आंखों में आंसू भरकर गुरुजी कहता है कि मैं यहां एक सूफी के खोज में हूं, सूफी मुर्शिद के खोज में। वो आदमी ऐसा बोले, यहां मिलेगा कोई सूफी मस्जिद में? उसका मस्जिद से लेना देना क्या है? वो जहां होता वहां मस्जिद जाती उसके पास। वो आदमी चला गया, फिर बैठा गुरुजी। कुछ महीनों के बाद दोबारा फिर व्यक्ति फिर आया, वही आदमी, और कहा कि ठीक है, मैं तुझको आज रात को ले चलूंगा, जिसकी तुझे खोज है उस आदमी के पास। 12 बजे रात्रि को फलाने फलाने पते पर उस लैंप पोस्ट के नीचे मिल जाना। सर्दी की रात, सीरिया की भयंकर ठंड, खड़ा रहा गुरुजी। व्यक्ति आया, कार लेकर के गाड़ी में बिठाया, चल। तंग गलियों से, अंधेरी गलियों से गुजरते रहे, एक पुराने ढंग के मकान के ऊपर तक पहुंचे। अंदर एक हॉल की तरफ इशारा किया उस आदमी ने, जहां मंद मंद रोशनी जल रही थी। सूफी ज्यादा प्रकाश को पसंद नहीं करते, उनके जहां ध्यान होते हैं वहां बहुत मंद रोशनी होती है। एक दिया जलता है, एक सुगंध, गुरु की खुशबू से मिलती जुलती सुगंध वहां जलती रहती है। ध्यान रखना, क्योंकि हर सदगुरु की अपनी खुशबू होती है, और जो संवेदनशील शिष्य होते हैं ना, वो खुशबू को पकड़ लेते हैं गुरु कि गुरु के चले जाने के बाद भी उनके उस सुगंध से संबंध हो जाते हैं। जब भी वो सुगंध को याद करते हैं, गुरु सूक्ष्म रूप से आ जाता है उनके पास। तो कहा कि देख, वो है जिसकी तुझे तलाश है। जाके धीरे से, रोशनी बहुत कम थी, बैठ गया पास में।
देखा बड़े गौर से और बड़े हैरत में पड़ गया कि ये आदमी तो वो है जिसके पास रोज मैं चाय पीता हूं, होटल वाला है, चाय बनाने वाला आदमी। गुरु ने देखा कुछ देर बाद गुरुजेब की तरफ, क्या चाहते हो? सूफियों के बारे में जानना चाहते हो कि सूफी हो जाना चाहते हो? गुरु पूछता है। बोले जान तो बहुत लिया मैंने, बहुत बड़ा है, उससे कुछ होता नहीं, मैं तो सूफी हो जाना चाहता हूं। बोले बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, कल से मेरी होटल पे आ जाना और बर्तन मारने का काम करना। होटल की कप बसी प्लेट जो भी निकलते हैं बर्तन, उसको मारना और मेरे साथ कुछ भी विशेष व्यवहार मत करना। तो जैसा अब तक आया है, मुझे सलाम दुआ भी मत करना, आना, बर्तन मारना, शाम को अपने घर चले जाना, बस यही तेरा काम रहेगा। और उचित समय आने पर मैं तुझको वापस यहां पर लाऊंगा इस समा में। गुरुजेब की साधना शुरू हुई, जाता होटल पर, बर्तन मारने लगा। एक शब्द भी गुरु ने बोला नहीं और एक शब्द भी गुरुजेब ने पूछा नहीं। महीनों पे महीने बीतते गए, बर्तन मांजता रहा, मांजता रहा, मांजता रहा। बर्तन क्या मांजे, गुरुजेब खुद बच गया, क्योंकि प्रतीक्षा मांजती है। तुम्हारी अधीरता तुमको नहीं मांजती, प्रतीक्षा मांजती। तुम जो प्रतीक्षा में डूब जाते हो ना, वो तुम्हें मांज के रख देती है। ये मच गया और जब समय आया तो गुरु कहता है आ जाना। बैठा उस रात और भवक है। तो वहां से गुरुजेब ने इनकी सारी विधियों को लिया, सूफियों की, और इन्हीं विधियों को गुरुजेब ने जीवन भर करवाया। जैसे वो यूरोप में अपना पूरा एक डांसिंग ग्रुप बनाया कलाकारों का, वो जगह जगह प्रोग्राम पेश करता था, मंच पर लोग नाच रहे हैं, उसके शिष्य लोग, खूब नृत्य बहुत क्लाइमेक्स पर है, एकदम ऊंचाई पर है नृत्य, सारी पब्लिक देखी जा रही है, डूबी जा रही है उसके अंदर। और अचानक गुरुजेब आवाज करता था स्टॉप। तो नर्तकों का जो हाथ जैसा रहता था वैसा ही खड़े हो जाते थे, दर्शक भी एकदम चौंक कर अचंभित हो जाता था। तो एक क्षण को ध्यान का, नो माइंड का अनुभव सबको आता था। इस तरीके से समाधि का अनुभव गुरुजेब ने आम जनता तक पहुंचाया और अपने खुद के शिविर भी लेते थे। उनके 10 दिन के कैंप होते थे, जगह 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 30 लोगों की एंट्री होती थी उस शिविर में, उसके 31वां आदमी लेता है। तो 30 टेंट होते थे उसके पास, जंगल में रुकते थे और वहां पर कोई प्रयोग नहीं, दिन भर खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, कोई विधि नहीं। एक ही विधि होती थी गुरुजेब की उस 10 दिन के शिविर में कि आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर गुरुजेब ने तंबू से आवाज दे दी स्टॉप, तो जो जिस मुद्रा में रहेगा, जिस भाव में रहेगा, जहां से आता रहेगा, उसको वही रुक जाना। फिर आंखों की पलक खुली है तो खुली रहेगी, झपकेगी भी नहीं। ये उसका प्रयोग था। ये सब बड़ी विस्तृत चर्चा हमने हमारे YouTube चैनल में सब की है, आप जरूर सुनना उसको।